मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, मतलब एएचएल के बारे में। और यहाँ पे आईटीआई के लिए, एयरमैन के लिए, फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी है, तो मतलब 10वीं क्लास क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, आईटीआई किए हैं, फिटर से हैं या केवल 10वीं पास है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे इसमें। तो किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप आईटीआई किए तो आप बैठिए नहीं, एक्सपीरियंस लीजिए, अप्रेंटिसशिप कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, घर नहीं बैठना है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो टेक्निकल बहाली आती हैं दो तरह की आती है। पहला तो ये है कि डायरेक्ट आप फ्रेशर हैं तो आपको नौकरी मिल जाता है, दूसरा एक्सपीरियंस वाला भी आता है, तो एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी होता है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, तो आप ईजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह से स्टडी करा दी जाती है, चाहे सरकारी नौकरी लेने जा रहे हो, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आईटीआई से संबंधित आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एएचएल है और इसमें जो बहाली दी गई है, तो यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर है और यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है और यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, डिसिप्लिन दिया गया है, ट्रेड दिया गया है और यहाँ पे रिजर्वेशन है, टोटल पोस्ट कितना है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि आईटीआई प्लस एनएससी या एनसीवीटी से है, फिटर से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 है एससी के लिए, 1 है एसटी के लिए, 3 है ओबीसी के लिए और 1 जनरल के लिए है। तो कुल मिलाकर सीटों की संख्या कितना हो गया, 7 सीटें हैं। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 3 और 2 लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट में नीचे दिया क्या है, टोटल 12 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई होना चाहिए। अगर आप आईटीआई करें तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टेक्निकल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा, एयर फ्रेम फिटर। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है और डिप्लोमा में यहाँ 4 पोस्ट दी गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी गार्ड के लिए और यहाँ पे 1 सीटें हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए और इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ में बताया गया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर शुड पासेस रेगुलर फुल टाइम आईटीआई प्लस एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या एनसीवीटी का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों में से कोई एक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2020 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, मतलब आपके पास जो आईटीआई की डिग्री है वो 8वां महीना मतलब अगस्त 1 अगस्त 2020 से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिसका कंप्लीट हो गया वही अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद नीचे बोला है कि यहाँ पे अगर कैटेगरी आप अनरिजर्व हैं, जनरल कैटेगरी है या ओबीसी हैं, तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 60% से एबव होना चाहिए आईटीआई में। एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो आपको 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक सर्विसमैन है और वो लोग डिप्लोमा वाले जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कितना, 3 साल का। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए, जिसमें 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे गए हैं जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे सीधे, और भी बहुत सारी चीजें। एज लिमिट की बात करें तो 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे। ज्यादा कुछ हम नहीं इसमें बताएंगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जल्दी हम ही खत्म करेंगे। लेकिन सैलरी देख लीजिए। अब सैलरी की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं स्केल 6 है इन रेस पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाला है 47,790। स्केल 5 वालों को मिलेगा 45,780 और स्केल 4 वालों को मिलेगा यहाँ पे 43,772। कुल मिलाकर जो सैलरी है आपका 40 से एबव रहेगा, मतलब 40,000 पर मंथ से एबव आपका सैलरी है। स्केल की बात करें तो यहाँ पे स्केल ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कौन सा किस स्केल में रखेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स, उसके अनुसार
40,000 से एबव रहेगा ITI के लिए, मतलब सबसे कम वाला मान लेते हैं 43,000 सैलरी आपको मिलने वाला है। इसके बाद बहुत सारे अलाउंस भी मिलेंगे, बहुत सारे सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, TADA भी मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलेगा, मतलब बहुत सारा चीज है जो आपको यहाँ पे बेनिफिट इसमें मिलता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल ही टेक्निकल रहेंगे, सारा क्वेश्चंस टेक्निकल ही पूछे जाएंगे जैसा कि इसमें लिखा है, और ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इसमें। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका चेक किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं देखकर आसानी से कि किस तरह का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ये सारा इन्फॉर्मेशन AHL के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए यहाँ पे फ़ोन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है, ईमेल ID दिया गया है, और ये दोनों की मदद से कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे जाकर पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, ITI करके बैठे हुए, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी बहाली आती रहती है, कंपनी की कमी नहीं है, आप अपना नॉलेज लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।